तो हेलो फ्रेंड्स, DSSB का जो एग्ज़ाम है उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो हिंदी का पेपर है वो सारे पेपर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक और शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो है DSSB PRT जर्नल सेक्शन ऑफिशियल पेपर 11 नवंबर 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप कह रहे हैं, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, नाम फैलाना। नाम फैलाने का मतलब क्या होता है? नाम फैलाने का मतलब होता है मशहूर होना। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। पहला क्वेश्चन, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, रमेश ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो संयुक्त वाक्य हमारा होता है उसमें और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, ठीक है, ये जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं इसलिए, और काफ़ी सारे वो वर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेनली ये याद रखना है, जहाँ भी आपको दिखे और, ठीक है, तो सिंपल सा सेंटेंस है ये, जो है क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य सेंटेंस। ठीक है, और बाद में मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, मिश्र वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य, अज्ञात वाक्य। ठीक है, ट्रिक बताने वाला हूँ, इतना बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल इस पर, जो कि मतलब आप क्वेश्चन गलत ही नहीं कर सकते उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा समास है? जैसे कि यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति में तो सबको पता ही है, अव्ययभाव समास। और मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। यदि क्या रहा हो, प्रथम जो पद है वो क्या हो, अनु हो। ठीक है, आहो, भरो, यथा हो। ठीक है, प्रति हो, हर हो और यावत हो। ठीक है, जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें जो प्रथम पद है यदि ये आ रहा है तो ये हमेशा ही अव्ययी भाव समास होगा, बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में उचित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें क्या हो कि ये है, ये डैश मीठे नहीं है, तो बेर ही होगा, है ना, क्योंकि बेर जो है एक तरीके का फल है, तो यहाँ के फल की ही बात हो रही है इसमें। बीर तो होगा नहीं, बीर क्या है, बीर क्या है, ये क्या है, एक तद्भव रूप है। ठीक है, और जो बैर है, बैर, बैर का मतलब क्या होता है, इस पहले बैर का मतलब क्या होता है, दुश्मनी करना, और बार का मतलब क्या होता है, टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल है, तो यार इसमें तो बेर ही आना था, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दिए गए चिन्हों में से आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आदेश चिन्ह जो है हमारा कौन सा है, ये। ठीक है, ये कौन सा है हमारा आदेश चिन्ह, और बाकी चिन्ह को भी बता देता हूँ मैं, ये कौन सा है हमारा पदलोपन चिन्ह है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, अवतरण या फिर उदाहरण चिन्ह भी इसी को कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारा आदेश चिन्ह है, या फिर इसको विवरण चिन्ह भी बोला जाता है। ठीक है, और ये लास्ट वाला क्या है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला देखते हैं। कोविद, कोविद का मतलब क्या होता है, विद्वान। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। ठीक है, तो वह के बारे में पूछ रहा है कि वह जो है कौन सा पुरुष है, तो आपको पता होगा कि ये जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या आता है, यह, वह। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो जो ये होता है प्रथम पुरुष, जो होता है, जो प्रथम पुरुष हमारा, उत्तम पुरुष जो है
उत्तम पुरुष है और अन्य पुरुष है और मध्यम पुरुष है। ठीक है, ये जो है उदाहरण है किसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, चक सर्वनाम के। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें जैसे कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष जो होता है उसमें वक्ता होता है, मतलब वक्ता जो कि बोलता है। ठीक है, जैसे मैं हो गया, हम हो गया। ठीक है, और जो मध्यम पुरुष होगा, जो ये मध्यम पुरुष है उसमें क्या होगा, जो मतलब सुनता है। ठीक है, श्रोता, तू है, तुम है, ये सब क्या आता है मध्यम पुरुष में। और जो अन्य पुरुष होता है मतलब जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या है, यह है, वह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या था हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहे हैं। सिंपल है यार, वह बहुत दूर से, कोमा बहुत दूर से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कोमे का या विराम चिन्ह का यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें सदा तुम्हें अपना समझा, डैश नहीं, मतलब हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालिन, ग्वालिनी। ठीक है, ग्वालिन जो है उसका जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या हो जाएगा, ग्वाली तो होगा नहीं, ग्वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हमें क्या करना चाहिए, बाल बाल बच गए, ये तो बेकार है। रौनक कर देते हैं, नहीं, कुछ सेंटेंस मतलब सेट नहीं हो रहा है इसमें। अपना काम तमाम कर देते हैं, नहीं, ये भी गलत है। आंखें बिछा देते हैं। ठीक है, हम जो है अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तो और आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है, प्रेम पूर्वक आदर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला शब्द देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो देशज शब्द है, मतलब जो देशज शब्द है वो कौन सा है, खिचड़ी, खिचड़ी जो है वो हमारा देशज शब्द है। मतलब ये क्षेत्रीय भाषा से जो है उत्पन्न होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी लिस्ट बता दूंगा आपको, बस वही थोड़े बहुत शब्द होते हैं वो आपको याद कर लेने हैं, आप एग्जाम्स में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, और जितने भी अमीर है, ये उम्र है, अकल है, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द हैं वैसे। चलिए अगला देखते हैं। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, कितना बढ़िया सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, अनुवाद करना। क्या होगा, अनुवाद करना। ठीक है, और अन्योदर का मतलब क्या होता है, अन्योदर वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, अन्योदर का मतलब वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अन्योदर। ठीक है, अनुवाद तो आपको पता है। और अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर एक तरीके से। ठीक है, और अनाहुत, अनाहुत करना, अनाहुत का मतलब होता है बिन बुलाया। ठीक है, बिन बुलाया कोई आता उसे कहते हैं अनाहुत। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अनुवाद। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, किस में लिखे थे, ये भाई आपको याद कर लेना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में भी। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। आवी प्लस का, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो संधियाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा और इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन यदि आपका गलत हो जाए तो डिसलाइक कर देना चैनल को। ठीक है, और अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते, सिंपल है, आवी प्लस कार है, ये तो पता ही होगा, आविष्कार होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा गद्यांश। ठीक है, गद्यांश ज़्यादा हार्ड नहीं आया था इस पेपर में, जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर है ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती थी। राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। ठीक है, गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं तथा इस दिन विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया जाता है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना। ठीक है,
और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरे भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते की। ओके फ्रेंड्स, तो गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना था? बता सकते हो आप लोग, अहिंसा का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की थी? किस बलबूते पर की थी? जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ऊपर दिया होगा अहिंसा, सत्य और शांति। दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, ये रहा अहिंसा, अहिंसा, सत्य और शांति। ठीक है, और अगला देखते हैं। ये रहा, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? इसमें जो शीर्षक होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी, मेरा धर्म, सत्य और अहिंसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक का पार्ट भी है, और राजघाट। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कंटिन्यू जो आपको वीडियोस मिलने वाली हैं, हिंदी की जितनी भी क्वेश्चंस हैं भाई, सारे क्वेश्चंस मैं जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप कवर कर सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं हिंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, और लेखपाल के भी हम सीरीज़ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, UP SSC से जितने भी एग्जाम्स कराती है उसके भी हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब जो है कर देना। जय हिंद।